ये मूवी एक ऐसे बच्चे पर बनाई गई है जो कि बहुत डरपोक है। डरना उसका पसंदीदा मुश्किला है। इस 11 साल बच्चे का नाम ओराइन है। ओराइन को एनिमल से बहुत डर लगता है। ओराइन वॉशरूम का फ्लश करते हुए डरता है कि कहीं वो इस फ्लश से स्कूल को डुबो ना दे। ओराइन को क्लासरूम में टीचर की तरफ से पूछे गए सवाल का जवाब देने से भी डर लगता था कि कहीं वो गलत जवाब न दे दे। हालांकि वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानता था। ओराइन अपने फोन से डरता था कि कहीं वो इसको कैंसर न दे। ओराइन मच्छरों से डरता है कि मच्छर ने अगर उसको काटा तो इन्फेक्शन की वजह से उसका बाजू न कट जाए। वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाने से भी डरता था। यानी कि ओराइन को डरने के लिए कोई भी वजह नहीं चाहिए थी। अब वो स्कूल में जाने वाले एक ट्रिप के साथ जाने से भी डर रहा था। ओराइन को डर था कि ट्रिप के साथ जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो जाएगा और वो इस हादसे में मारा जाएगा। हालांकि ओराइन के पेरेंट्स ने परमिशन दे रखी थी। वो चाहते थे कि ओराइन इस ट्रिप के साथ जरूर जाए ताकि इसका खौफ कुछ कम हो। ओराइन को अंधेरे से बहुत खौफ आता था। वो देर रात तक अपने पेरेंट्स से जिद करता कि वो उसको स्टोरी सुनाए जिससे वो अंधेरे में देर तक ना जाग सके। लेकिन ओराइन के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते। अब ओराइन रात में बहुत अकेला था। मौसम खराब होने की वजह से कमरे की लाइट चली जाती है। कमरे में बहुत ज्यादा डार्कनेस थी और ओराइन बहुत ज्यादा खौफजदा था। वो इस कदर खौफजदा रहकर भी थक गया था। अब वो सीधा डार्कनेस को बुरा भला कहने लगा है। ओराइन उसे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों को डराते हुए। तो डार्कनेस को भी गुस्सा आ जाता है। वो ओराइन के सामने आ जाता है। डार्कनेस गुस्से से कहता है कि आप बस करो, तुम्हारे डरने और शिकायत करने से मैं तंग आ गया हूँ। कोई दिन या रात ऐसी नहीं गुजरी जब तुम डरे ना हो। डार्कनेस उसे एक लिस्ट दिखाता है उन लोगों की जो उससे बहुत ज्यादा डरते थे, मगर इस लिस्ट में सबसे ऊपर ओराइन का ही नाम था। इधर ओराइन को यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में अंधेरे से बात कर रहा है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अंधेरा ओराइन से कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम हर रोज बुरा भला कहते हो। मैं तो बस अपना काम करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोग मुझे पसंद नहीं करते। ओराइन को इसके लिए थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन अब वो अंधेरे से डर रहा था। ओराइन उसे कहता है कि मैं डरना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे डरना छोड़े। उसकी बात सुनकर डार्कनेस को एक आइडिया आता है कि तुम 24 आवर्स के लिए मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। जब तुम मेरे साथ कुछ वक्त गुजारोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ और हो सकता है कि तुम खामखा का ये डरना भी बंद कर दो। लेकिन ओराइन को यह आइडिया बहुत फजूल लगा है और वो अंधेरे के साथ जाने से साफ मना कर देता है। ये सुनकर डार्कनेस उसे कहता है कि चलो तुम्हारी मर्जी। मैं तो सोच रहा था कि इस तरह तुम्हारा डर कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो रहो। इतना कहकर अंधेरा जाने लगा है। अंधेरे की बातें सुनकर ओराइन के सामने सारे डर घूम जाते हैं। असल में तो ओराइन भी डर डर कर थक चुका था। वो इस फजूल के खौफ से छुटकारा चाहता था। ओराइन अंधेरे के साथ जाने पर राजी हो जाता है। अंधेरा उसे लेकर हवा में उड़ जाता है, जिससे एक बार तो ओराइन की चीख निकल जाती है। दूसरी तरफ एक सीन में दिखाया जाता है जिसमें ओराइन अपनी बेटी को ये स्टोरी सुना रहा था। ये ओराइन का फ्यूचर था, जिसमें ओराइन की बेटी उसको कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि आप मुझे ये स्टोरी क्यों सुना रहे हैं। आप मुझे स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि मुझे अंधेरे से डर लगा है और इस स्टोरी के सुनने के बाद मैं अंधेरे से डरना छोड़ दूंगी, मगर मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर होगा। लेकिन ओराइन एक बार फिर से अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। इधर ओराइन के चाइल्डहुड का वही टाइम दिखाया जाता है जब अंधेरा ओराइन को हवा में लेकर उड़ रहा था। वो ओराइन से कहता है कि आज तुम मुझे काम करता देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं बुरा नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मेरे और भी साथी हैं जो मेरे साथ रात भर काम करते हैं। वो ओराइन को बताता है कि मैं इतना डरावनी नहीं जितना लोगों को लगता हूँ। काफी चीजें ऐसी हैं जो मेरे आने से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वो ओराइन को फायरवर्क्स दिखाता है, लेकिन ओराइन अब भी बजिद था कि अंधेरा बहुत खौफनाक होता है। ये देखकर अंधेरा ओराइन को अपने साथियों के पास ले जाता है और उस रात में काम करते हैं जिसमें स्लीप, वाइट, इंसोमिया, अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस और स्वीट ड्रीम भी शामिल हैं। वो सब भी अंधेरे के साथ इस बच्चे को देखते हैं। अंधेरा जब बताता है कि ये ओराइन है, वो सब इसको जानते थे कि ये वही है जिसे सबसे ज्यादा डर लगता है और हर एक से डर लगता है। इसके डर से तो सब भी परेशान थे। अब इसके बाद सीन में दिखाया जाता है स्लीप रात अंधेरे में अपने काम पर निकल जाती है। अंधेरा उसे ये दिखाने ले जाता है कि स्लीप कैसे काम करती है। ओराइन जब स्लीप को देखता है कि वो बेहोशी की दवा से सबको सुला रही है और बहुत अजीब तरीके यूज कर रही है, इसको देखकर ओराइन नींद पर गुस्सा करने लगता है कि तुम इस तरह हर रात सुलाती हो, ये तो बहुत गलत है। नींद जब ओराइन को अपना काम में इंटरफेयर करता देखती है तो इन दोनों को यानी ओराइन और अंधेरे को डांट कर भगा देती है। अंधेरा इसके बाद ओराइन को लेकर आता है इंसोमिया के पास, जो कि इस वक्त अपने काम में बिजी था। इंसोमिया लोगों के कानों में विस्पर करता और उन्हें टेंशन देता, जिससे वो जाग जाते। इसे देखकर भी ओराइन को गुस्सा आता है कि तुम हो जिसकी वजह से मैं डर के मारे सो ही नहीं पाता। इंसोमिया उनकी एक नहीं सुनता और अंधेरे के साथ ओराइन को वहाँ से जाने का कहती है। साथ ही वो वार्न करती है कि मेरे काम को खराब मत करो। अंधेरा ओराइन को वहाँ से भी ले जाता है और लेकर आता है रात की खामोशी के पास, जो कि आसपास के शोर को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है।
है, जिसके बाद मुकम्मल सन्नाटा हो जाता है। इस सन्नाटे से तो ओराइन का भी दिल घबरा जाता है और जोर जोर से धड़कने लगता है। ओराइन चिल्ला उठता है कि इस कदर खामोशी से तो मेरा दिल घबरा रहा है। अचानक से आवाज सुनकर खामोशी की कंसंट्रेशन टूट जाती है। ओराइन ने खामोशी का काम भी बिगाड़ दिया था। खामोशी उनसे नाराज होकर वहाँ से जाने का कहती है। अंधेरा तो बस ओराइन को दिखा रहा था कि वो सब कैसे काम करते हैं। उसके बाद वो ओराइन को अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेस के पास लेकर आता है, जो कि रात के अंधेरे में अजीबोगरीब सी नॉइज को क्रिएट कर रहा था, जिसकी डरावनी आवाजें सुनकर ओराइन उसे भी टोकता है, जिससे ओराइन उसको डिस्टर्ब कर देता है। अनवांटेड नॉइज ये देखकर उसको डांट देती है और वहाँ से जाने का कहती है। इस पॉइंट पर अंधेरा ओराइन को स्वीट ड्रीम्स के पास लेकर आता है और यहाँ ओराइन को दिखाता है कि स्वीट ड्रीम्स लोगों के लिए खूबसूरत से ड्रीम्स बनाती है और इन ड्रीम्स में वो लोगों की ऐसे बातें और विशेष को पूरी करती है जो कि रियल लाइफ में नहीं कर पाते थे। अंधेरा उसे एक स्वीट ड्रीम में लेकर जाता है जो कि किसी के माइंड में चल रहा था, लेकिन इधर भी ओराइन को डरावने और अजीब से ख्याल आने लगते हैं, जिससे वो स्वीट ड्रीम्स एक नाइटमेयर में बदल जाता है। ड्रीम अब ओराइन पर गुस्सा होने लगती है कि तुमने मेरा काम खराब कर दिया। ओराइन अब उदास हो जाता है कि उसके डर ने सब काम खराब कर दिए, लेकिन अब अंधेरा उसको बताता है कि तुमने रियलाइज नहीं किया कि तुम अपने डर पर कंट्रोल कर चुके हो। ओराइन हैरत से उसको देखता है कि कैसे। अंधेरा उसको बताता है कि देखो तुम मुझसे डर नहीं रहे। जब इस चीज का एहसास ओराइन को होता है तो वो भी इस एहसास को काफी एंजॉय करता है। अब ओराइन भी काफी कंफर्टेबल हो जाता है और रात के साथियों काम करते देखकर एंजॉय करता है और हेल्प करता है। अब इधर दिखाया जाता है कि लाइट, जो कि अंधेरा का पीछा कर रहा था, वो इससे कहता है कि रुको मत, मैं कुछ ही लम्हों में तुम्हें अप्रोच कर लूंगा। तुम्हें चाहिए कि तुम आगे मूव हो जाओ। चूंकि लाइट को सब लोग पसंद करते थे तो वो बहुत प्राउडी हो गया था। इस वक्त भी लाइट का मुतकब्बराना लहजा अंधेरे को हर्ट करता है, लेकिन अंधेरा कुछ कहने के बजाय आगे की जानिब सफर को स्टार्ट कर देता है और इससे पहले कि ओराइन रोशनी देखा, अंधेरा उसे लेकर एक गांव में आ जाता है। लेकिन ये क्या, इधर अंधेरा और उसके साथी जब फिर से अपना काम स्टार्ट करते हैं तो ओराइन को डर का दौरा फिर से पड़ जाता है। अंधेरा फिर से ओराइन को पूछता है कि अब क्या है, अब तुम्हें किस चीज से डर लग रहा है। ओराइन कहता है कि नहीं, मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि लाइट ज्यादा कूल है। रात के साथी जब ये सुनते हैं तो काफी हैरान होते हैं कि कैसे। ओराइन कहता है कि चूंकि तुमने रोशनी के साथ वक्त नहीं गुजारा तो इसलिए तुम नहीं जानते कि लाइट का क्या मजा है। ओराइन उनसे कहता है कि मुझे अंधेरा भी अच्छा लगता है क्योंकि उसका दिल अच्छा है, लेकिन इन चीजों का क्या जो रोशनी के साथ ना रहने से तुम लोग को मिस कर रहे हो। ओराइन की ये सारी बातें रात के साथियों का दिल बहुत दुखाती हैं, जिससे वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अब इधर अंधेरा भी ओराइन की सारी बातें सुन चुका था, जिससे वो बहुत हर्ट होता है। अंधेरे को बुरा लगता है, उसने ओराइन के लिए कितना कुछ किया, उसका डर भगाने में उसकी हेल्प की, लेकिन ओराइन ने क्या किया, उसके साथियों को ही उसके खिलाफ कर दिया। अंधेरे को ऐसा देखकर ओराइन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रात के साथी अब रोशनी के साथ रहना चाहते थे। ओराइन अब अंधेरे को कहता है कि तुम बुरा ना महसूस करो, मैं इन सब से बात करूंगा कि रोशनी में ना जाए। अब लेकिन रात के साथी अपनी जिद पर अड़ चुके थे कि उन्हें लाइट के साथ ही रहना है। अंधेरा खुद को बहुत अकेला फील करता है। वो कहता है कि चूंकि सब लाइट के साथ रहना चाहते हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा, मेरा क्या काम, ना किसी को नींद आएगी ना ही किसी को ड्रीम्स, तो मेरा काम करने का कोई मकसद नहीं। अंधेरा अब अपने आप को खत्म करने जा रहा था। वो एक जगह रुककर लाइट का इंतजार करने लगता है। रोशनी के आने से अंधेरा मर जाता है। अब दिखाया जाता है कि रोशनी धीरे धीरे फैलती जा रही है और वो इनके नजदीक आ रही थी। ओराइन अंधेरे को मिटाने की बहुत कोशिश करता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन अंधेरा नहीं मानता। अब रोशनी धीरे धीरे फैलती जा रही थी, वो अंधेरे को खत्म कर रही थी। ओराइन बहुत दुखी था और परेशान लगता है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है ओराइन का फ्यूचर का, जहाँ ओराइन अपनी बेटी को ये स्टोरी सुना रहा था। तो इस पॉइंट पर आकर ओराइन खामोश हो जाता है। उसकी बेटी पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ डैड, क्या स्टोरी खत्म हो गई? इस स्टोरी की एंडिंग ये तो नहीं होनी चाहिए थी। ओराइन कहता है कि इससे आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ। ओराइन की बेटी को अचानक से एक आइडिया आता है। वो अपने डैड से कहती है कि इस स्टोरी की अच्छी सी एंडिंग मैं कर सकती हूँ, क्यों ना मैं आपके पास्ट में चली जाऊँ। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वही जगह जहाँ अंधेरा खत्म हुआ था और ओराइन उदास बैठा था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई थी। तब ओराइन के पास एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि फ्यूचर से आई थी और ओराइन की ही बेटी थी। इसका नाम हाइपेटिया था। वो ओराइन से कहती है कि मैं सारी स्टोरी जानती हूँ कि आपके तुम क्यों परेशान हो। वो लोग देखते हैं कि अब अंधेरे के आने का टाइम हो चुका था और उसके यहाँ ना होने की वजह से लोग इरिटेट हो रहे थे। लोगों को अंधेरा चाहिए था, इन्हें खामोशी और नींद की जरूरत थी और लोग अब अंधेरा और उसके साथी चाहते थे। अब वो ओराइन से कहती है कि एक तरीका है जिससे हम अंधेरे को वापस ला सकते हैं। हाइपेटिया अब अपनी लिखी हुई पोएम पढ़ती है ताकि रात के साथियों को बुला सके, क्योंकि वही अंधेरे को लाने में उसकी हेल्प कर सकते थे। हाइपेटिया की पोएम पढ़ते ही रात के साथी आ जाते हैं और वो सब इकट्ठे थे। वो सब भी अंधेरे को वापस लाना चाहते थे।
वो हाइपेटिया से पूछते हैं कि अंधेरा तो मर चुका है, उसे हम कैसे वापस लाएंगे। अब हाइपेटिया बताती है कि अंधेरा अब भी जिंदा है और ओराइन के ड्रीम्स में है और अंधेरे को वापस लाने के लिए हमें ओराइन के ड्रीम में जाना होगा। उसके बाद खामोशी सब आवाजों को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है और सुकून पैदा करती है। फिर नींद ओराइन को सुला देती है। इसके बाद ड्रीम अब हाइपेटिया को लेकर ओराइन के ड्रीम्स में ले जाती है। ड्रीम्स अब ओराइन को वही वक्त दिखा रही थी जब ओराइन और अंधेरा एक दूसरे से मिले थे। सब ठीक चल रहा था। इस जगह ओराइन को वार्डरोब का डर सामने आ जाता है। वो हर चीज को निगल रही थी। अंधेरा भी उस वार्डरोब की तरफ खींचा चला जाता है। ड्रीम जल्दी से बाहर आती है। इंसोमिया को कहती है कि ओराइन को जगाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। ड्रीम इधर दिमाग में वापस आती है और इस वार्डरोब से अंधेरे को अपनी जानिब खींच लेती है। इतनी देर में इंसोमिया जो कि ओराइन को जगा रहा था, लेकिन मजाल है कि वो जाग जाए। इधर खामोशी ओराइन के कान में सरगोशी करती है, अगर तुम ना जागे तो ट्रिप मिस कर दोगी। ये सुनते ही ओराइन जाग जाता है। इधर अंधेरे के आते ही वो हर तरफ फैल चुका था, जिससे लाइट ने भी सुख का सांस लिया। लोग भी राहत महसूस कर रहे थे। अब रात के साथी भी अपने काम पर लग जाते हैं और सब ठीक हो गया था। इस सीन में दिखाया जाता है कि अंधेरा ओराइन को आखिरी बार गुड बाय कहने आया था। अंधेरा उदास था कि वो उसके बाद ओराइन से कभी नहीं मिल सकेगा। ओराइन भी दुखी सा अंधेरे को बाय कहता है, जिसके बाद अंधेरा वहाँ से चला जाता है। अब ओराइन इस बच्ची के साथ घर वापस आता है। ओराइन के पेरेंट्स जब इस बच्ची को देखते हैं तो पूछते हैं कि ये कौन है। ओराइन को कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है ये उसकी फ्रेंड है। अब वो दोनों रूम में आ जाते हैं और बहुत परेशान हो रहे थे कि वो हाइपेटिया को वापस कैसे भेजें। अचानक से एक तेज रोशनी कमरे की विंडो पर दिखाई देती है और एक छोटा बच्चा जंप करके रूम में आता है। ये ओराइन की बेटी का बेटा था जो कि अपनी मदर को वापस लेने आया था। अब सीन कट होता है जहाँ हाइपेटिया अपने बेटे को यही स्टोरी सुना रही थी। इस सीन में ओल्ड ओराइन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से पूछता है कि क्या तुम्हारे बेटे ने स्टोरी की एंडिंग कर ली। हाइपेटिया जवाब देती है कि हाँ डैड, उसने एंडिंग कर ली है और बहुत शानदार एंडिंग की है। वो ओराइन को खुद की टाइम मशीन के थ्रू वापस आने वाली एंडिंग बताती है, जिससे स्टोरी मुकम्मल हो गई थी। अब हाइपेटिया इनको गुड नाइट कहने के बाद सोने के लिए चली जाती है। एक पास्ट के सीन में दिखाया गया था कि उस रात के बाद ओराइन के सारे डर खत्म हो चुके थे, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर भी गया था और अपनी उसी बचपन के क्रश से बाद में शादी भी कर ली, जिसे वो स्कूल में पसंद करता था। और इसी के साथ इस मूवी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज, हमारी आज की अडल्ट फ्रेंडली मूवी आपको कैसी लगी? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें। मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग सी मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।